चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज नॉर्मल लॉस। अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आने वाला है? नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस के बारे में पहले हम कुछ लिख लेते हैं। नॉर्मल लॉस इज द लॉस विच यू already expected on the basis of previous expenses incurred, that is some loss normally occurred। अब समझते हैं क्या। तो हम सब ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि जब हमारा टेलर कटिंग का काम कर रहा है, क्लॉथ को काटेगा, ठीक, तो उस क्लॉथ में से मेरा वेस्ट निकलेगा, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वेस्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट क्या हुआ, काटते टाइम उससे कुछ मिस्टेक हुई, उसने थोड़ा सा ज़्यादा काट लिया, ठीक। तो अब क्या होगा, मेरा जहाँ जहाँ सपोज उस एक क्लॉथ से मेरी 2 टी शर्ट बनती, वहाँ मेरी 1 टी शर्ट बन रही है, ठीक है। वो उस क्लॉथ से मेरी खाली 1 टी शर्ट बनी। दिस इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल लॉस, जो कि हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर इनकर्ड होता है, ठीक है। अगर हमारी बात करें, एक एग्जांपल और लेते हैं आप लोग के एंगल से ही। आप लोग जब सीएमए कर रहे हैं तो आप लोग फाउंडेशन से कुछ नॉलेज आगे लेके बढ़े इंटर में, ठीक है। जब इंटर में फर्दर स्टडीज़ करें तो हो सकता है कुछ माइंड से आउट हो गया, ठीक, और कुछ रह गया, दैट इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल लॉस, कि हाँ थोड़ा बहुत तो माइंड से आउट होता ही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नॉर्मल लॉस ऑफ योर नॉलेज। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हाँ थोड़ा सा नुकसान होगा। तो चलिए अब इसमें बढ़ते हैं आगे। तो जब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आप लोगों को जब समझाया था कि भाई हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो नॉर्मल लॉस आएगा, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, हम उसको क्रेडिट साइड में प्रोसेस अकाउंट में यूनिट्स नोट करते हैं। हम उसके क्या करते हैं, यूनिट्स नोट करते हैं। तो इसके अंडर भी कुछ ट्रीटमेंट्स आते हैं कि कब कैसे करना है, तो उसको पहले नोट कर लेते हैं हम, फिर आगे हम इसको देखेंगे कि कैसे करना है। विथ एग्जाम्पल्स हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको नोट करते जाइए। if normal loss is in the nature of weight loss, that is quantity lost only, ठीक है। ये केस होगा तो क्या होगा, ट्रीटमेंट देखते हैं। if the normal loss in the nature of weight loss, that is a quantity lost only, तो आप क्या करेंगे। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रोसेस 2 में बताया था, जहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी जा रही थी और हमारा कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं दिया था, ठीक है। ये वो एग्जाम्पल होगा, देखते जाइए। इसके ऊपर एक सम सॉल्व करेंगे हम। Question number 4. A product passes through a process 1 and process 2. Material issued to process 1 amounting to 40,000, wages इतना और ये इतना, ठीक है। नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड वाज 5% ऑफ द इनपुट, ठीक है। इनपुट का 5% लॉस हम मान रहे हैं। 4750 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड and transferred out from process 1.
चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस 1 का खाता बनाते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4, प्रोसेस 1, टू मटेरियल, टू लेबर, जैसे आपका 30,000, 27,000, देखिए दिखा है कि 4750 यूनिट्स हमारा आउटपुट था जो प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में गया, एंड इनपुट रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोसेस 1 वेयर 5000 यूनिट्स। यहाँ पे कितने यूनिट्स किया था? 5000 यूनिट्स। तो रेट तो हम निकाल सकते हैं, 40,000 डिवाइड बाय 5000 यूनिट्स करेंगे तो रेट निकल जाएगा। और नॉर्मल लॉस के बारे में क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा अभी हमको, कि बोला है कि 5% ऑफ इनपुट। तो इनपुट कितना था? 5000, तो इसका 5% किया तो 250 यूनिट्स आएंगे। तो कोई रियलाइजेबल वैल्यू या कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, खाली ये नॉर्मल लॉस है, वेट लॉस जैसा। तो प्रोसेस 2 कितना ट्रांसफ़र होगा? देखिए 5000 में से अगर 250 यूनिट्स गया तो आपको कितना आता? 4750 दिया भी था, 4750। खर्चा कितना बैठता है? 97,000। 20.42। हम्म 20.42। ये क्या आया मेरा? नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इन द यूनिट्स ट्रांसफर टू द प्रोसेस। अब देखिए इसके साथ साथ मैं आपको नोट्स की तरफ भी लेके चलती हूँ हमारे। ये देखिए आपका नोट्स, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड दिस। नॉर्मल लॉस का खाता देखिए, मैं अभी थोड़ी देर में नॉर्मल लॉस अकाउंट भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। नॉर्मल लॉस इज द लॉस ऑफ मटेरियल विच इज़ इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द वर्क एंड अनअवॉइडेबल। ये तो हम समझ गए। तो हर बारी हर प्रोसेस में जितना नॉर्मल लॉस होगा इस नॉर्मल लॉस अकाउंट में आएगा, प्रोसेस 1 से, प्रोसेस 2 से एंड प्रोसेस 3 से। अगर वहाँ क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे डेबिट होगा। आई होप ये समझ में आता है हमको, है ना? डेबिट एंड क्रेडिट का फंडा प्रोसेस अकाउंट से यहाँ पे आया। अब क्या होगा, ये जो यूनिट्स है, ये जो यूनिट्स जो हमारे लॉस हुए थे, क्योंकि ये हम कबाड़ी के पास बेचेंगे, ये सारे यूनिट्स हम कबाड़ी में बेच देंगे। अब हम कोई यूनिट स्क्रैप हो गया, कुछ हो गया, उसको रख के हमें क्या कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है, हम उसको बेच देंगे। जो कैश रिसीव होगा द सेल प्रोसीड्स से यहाँ पे नोट कर लेंगे बाय कैश। अब देखिए इसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा है, ठीक है? उसका कारण मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगी, उसका कारण मैं थोड़ी देर में अभी समझाऊंगी। एक एग्जाम्पल देखिए, नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1000 units of a thing are produced and there is a normal wastage in process number 1 which is sold at ₹5 per unit, ठीक है? जो कि किस में बिक रहा है? ₹5 per unit. The cost of production of that process is 10,000. Cost of production बता दिया। In this case the normal wastage will be 50 units which could be replied that rupees 250, 50 into 50
नॉर्मल लॉस कितना था मेरा 50 यूनिट्स, और जो नॉर्मल लॉस था मेरा वो कितने में बिक रहा था, 5 रुपये पर यूनिट में, यानी उस 10,000 के खर्चा जो बैठा उसमें मैं 250 रुपये लेस कर दूँगी। ठीक, आप एक चीज़ सोच के देखिए, छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ हमारी पर्सनल लाइफ का। हम न्यूज़पेपर्स लेते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो तो एक हमारे लिए स्क्रैप हो जाता है। अब अगर एक न्यूज़पेपर हम ले रहे हैं ₹5 का, 5 रुपये का एक न्यूज़पेपर आ रहा है, तो महीने भर का मेरा खर्चा बैठ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, महीने भर आपका क्या हुआ, महीने भर आपके वो सारे जो पेपर्स थे वो बंडल बन के इकट्ठा होते रहे। आपको 150 रुपये का बिल आएगा महीने का, सपोज, है ना, क्योंकि 5 रुपये का एक पेपर था तो 30 दिन के हिसाब से 150 रुपये आपको सामने वाला न्यूज़पेपर वाला चार्ज किया। और जो स्क्रैप निकला, जो न्यूज़पेपर्स वेस्ट हो गए, सपोज वो बेच दिया गया फर्दर कबाड़ी में, और जो बेचा तो 50 रुपये रियलाइज हुए, तो आप क्या बोलोगे, न्यूज़पेपर कितने के पड़े, 100 रुपये के पड़े महीना में, क्योंकि आपने क्या किया, 150 माइनस 50, द स्क्रैप वैल्यू क्या कर दिया आपने, लेस कर दी। तो वैसे यहाँ पे भी होगा, ठीक, क्योंकि नॉर्मल लॉस से ख़राब होना है, अब उसको रख के तो फ़ायदा नहीं, उसको आप बेच देंगे, तो उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू रही वो 250 थी, तो टोटल कॉस्ट से आपने लेस कर दी। ठीक है, और यूनिट्स में भी लेस कर देंगे आप उसको। ठीक है, 1000 माइनस 50 यूनिट्स कर दी आपने, क्योंकि वो 50 यूनिट्स तो ख़राब हो गए, अब 950 यूनिट्स की कॉस्टिंग रह जाएगी, तो 950 यूनिट्स, यहाँ ध्यान से देखिए, 1000 नहीं बने कितने, 950 यूनिट्स। ये 950 यूनिट्स को बनाने का खर्चा कितना बैठा मेरा, 9750, 9750, तो एक यूनिट का खर्चा कितना आया, 10.26। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसको मैं अभी अपने क्वेश्चन पे पुट करती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था प्रोसेस कॉस्टिंग का, ये था मेरा क्वेश्चन। ये नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू तो दी नहीं थी, जब स्क्रैप वैल्यू नहीं दी रहेगी तो नॉर्मल नोट करेंगे। आया प्रोसेस 1 250 यूनिट्स, कुछ भी नहीं, कुछ कैश रियलाइज हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ कैश रियलाइज हुआ, कुछ भी नहीं, खाते में कुछ आएगा, कुछ नहीं, खाली यूनिट्स का कोई खाता बनेगा, तो खाली यूनिट्स का तो खाता ही नहीं बनेगा। ठीक, तो ये खाता नहीं बन सकते, क्योंकि फिगर्स ना ज़रूरी होते हैं अकाउंट के लिए, यूनिट्स के बेसिस में तो बन नहीं सकता रुपीज़ वाला ये खाता, आपका नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉर्मल लॉस। तो ठीक है, क्लियर है, दिस नॉर्मल लॉस इज नथिंग बट योर वेट लॉस टाइप्स। चलिए, तो अगला हम नोट करेंगे। अब हम जो आपका अभी हिंट्स हम नोट कर रहे थे ना, तो ये पहली हिंट थी हमारी, एक मिनट, दिस वॉज योर फर्स्ट नोट इन नॉर्मल लॉस। अब सेकेंड नोट करते हैं हम। सेकेंड नोट, नॉर्मल लॉस in the nature of scrap, in the nature of scrap, having realizable value, having realizable value, इस पे बनाएंगे अब एग्जाम्पल। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। A product passes through a process 1 and process 2. Material issued to process 1 amounts to 40,000, wages दिया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया है, सेम वही क्वेश्चन है, कंटिन्यू हो रहा है। देखिए, नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड वाज 5% ऑफ द इनपुट, और 450 दिया है, और आउटपुट इनपुट रॉ मटेरियल इतना दिया है, सेल वैल्यू दे दी। सेम क्वेश्चन है आपका, सेल वैल्यू दे दी है। तो चलिए सेम क्वेश्चन सॉल्व करें हम। टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड,
नॉर्मल लॉस कितना था 5% ऑफ इनपुट यानी 250 और रियलाइजेबल वैल्यू कितना बोल रहा था 2 रुपये पर यूनिट तो 500 रुपये ये यूनिट हुआ ये रेट हुआ ये अमाउंट हुआ ठीक है। तो अब आपका क्या आ जाएगा ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 निकालना है तो यूनिट्स कितने आएंगे 4750 खर्चा कितना बैठा था मेरा यहाँ पे ऊपर खर्चा था आपका 9700 तो आपका 90 आपका कॉस्ट क्या निकला 9700 देखा जाए तो मैं इसको एक तरीके से ना मैं आपको इसको एक तरीके से ये भी बोल सकती हूँ ये भी बोल सकते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कैसे होगा टोटल कॉस्ट कैसे होगा टोटल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू टोटल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल नॉर्मल आउटपुट टोटल आउटपुट नॉर्मली जो बनता मेरा लेस नॉर्मल लॉस यूनिट्स आउटपुट भी नहीं इसको मैं टोटल नॉर्मल यूनिट्स बोल सकती हूँ नॉर्मल आउटपुट भी नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली इनपुट बोलना चाहिए इनपुट यूनिट्स है ना ये बोल सकती हूँ मैं कॉस्ट प्राइस पर यूनिट की कैलकुलेशन और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता तो उसको भी तो मैं कॉस्ट प्राइस पे ही वैल्यू करूँगी तो यहाँ पे मेरा खर्चा कितना आया 97,000 टोटल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट माइनस स्क्रैप वैल्यू हुई 500 की डिवाइड बाय 5000 माइनस 250 तो कितना आएगा आपका 96,500 डिवाइड बाय 4,750 तो एक यूनिट का प्राइस आएगा 20.32 ठीक है ये आपका बैलेंसिंग भी हो सकता है और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं तो समझ में आया सेकंड हिंट। तो बढ़ते अब हमारे थर्ड हिंट की तरफ। normal loss in the nature of scrap requiring same disposal cost requiring some disposable cost to be incurred। अब देखिए यहाँ डिस्पोजेबल कॉस्ट का मतलब अब बिस्लरी की बॉटल्स का एग्जांपल लेती हूँ। तो बिस्लरी की बॉटल्स में आप पार्टीज में पानी पीते हैं तो वो बॉटल्स फिर आप फेंक देते हैं, ठीक। अब वो फेंक दिए तो उसको कहीं भी फेंक देंगे क्या? जिसकी पार्टी होंगी उसकी जिम्मेवारी रहती है कि उसको या तो प्रॉपर डंप कराए या प्रॉपर डिस्ट्रॉय करे या कुछ भी जो भी रूल्स होंगे, ठीक है। तो अब वो करने का कुछ खर्चा बैठता है ना। तो वैसे ही जब कुछ नॉर्मल लॉस होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो रिलेटेड कोई क्लॉथ मार्केट से हो या किसी चीज़ से भी हो, अगर मैं क्लॉथ मार्केट का ही लूँ तो वो जो कटिंग्स होंगी उसको प्रॉपर डंप करिए बोलेंगे या बोला जाएगा कि उसको जला दिया जाए, है ना। तो सपोज़ उसका कुछ डिस्पोजेबल कॉस्ट आता है, यानी उस चीज़ के लिए कुछ मुझे खर्चा इनकर्ड हो रहा है, ठीक है। तो कैसे करूँगी देखती बना एक ये मैं आपको अपने मन से बता दे रही हूँ कैसे होगा। इसके ऊपर मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो जो भी आपका खर्चा बैठा, मटेरियल बैठा, लेबर हुआ, ओवरहेड हुआ, इसके साथ यहाँ पे आप नोट करेंगे डिस्पोजेबल कॉस्ट, ठीक है।
यहाँ पे आप क्या नोट करेंगे, डिस्पोजेबल कॉस्ट। और जो नॉर्मल लॉस होगा, क्योंकि उसके सिर्फ यूनिट्स मेरे पास गिवन रहेंगे, वैल्यू तो नहीं रहेंगी, खाली मेरे पास क्या रहेंगे, यूनिट्स रहेंगे, और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल ही होगा। यूनिट सपोज 50 हुए तो 50 नोट कर लेंगे, या ऊपर का एग्जांपल लूँ तो 250, ठीक है। और सपोज यहाँ पे बोल दिया कि 250 यूनिट्स का मेरे को, एक यूनिट का 250 रुपये, एक यूनिट का 1 रुपये लगता है लॉस का, तो 250 रुपये आएगा यहाँ पे, ठीक है। टू प्रोसेस 2 आ जाएगा फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, क्लियर है। और यूनिट्स यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5000 थे, यहाँ पे क्या आएगा 410, और बाकी लेबर मटेरियल तो डिस्पोजल कॉस्ट कुछ नहीं आएगा, है ना। ऐसे सॉल्व करेंगे ये। तो ये था आपका पूरा नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट। ये जो पूरा कंसेप्ट था हमारा नॉर्मल लॉस के ऊपर, वो ये रहा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल बनाया था हमने, एक ये था आपका एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4, एंड देन फिर क्वेश्चन नंबर 5 किया था। इसके ऊपर हमने 3 हिंट्स लिखे थे। अब जो अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो रहेगा आपका एबनॉर्मल लॉस। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था मेरा अब, एबनॉर्मल लॉस। चलिए, एबनॉर्मल लॉस के बारे में भी कुछ लिख लेते हैं। लॉस मोर देन नॉर्मल लॉस, that is expected 10% but incurred 20% and are avoidable ऐसे लॉसेस जो नॉर्मल लॉस से ज़्यादा हुए हो और अवॉइडेबल भी हो, सबसे बड़ी बात अवॉइडेबल, ठीक है। तो उसको मैं बोलती हूँ एबनॉर्मल लॉस। अब इसके ऊपर मेरे को करना कैसे है, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए इसके ऊपर, दी एबनॉर्मल यूनिट्स along with its value क्या होंगी ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले। वैल्यू कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। देख लीजिए कैसे निकाली जाएगी, तो एबनॉर्मल यूनिट्स अलोंग विथ इट्स वैल्यू, तो वैल्यू कैसे कंप्यूटेड हुई, कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, ध्यान दीजिएगा, ऑफ नॉर्मल आउटपुट विल बी क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। हम अभी जो एग्जाम्पल्स से समझे थे, हमने वहाँ डिस्कस किया हुआ था। अब नॉर्मल आउटपुट क्या होगा इसके बारे में भी देखिए, कैसे निकलेगा ये, वैल्यू ऑफ नहीं तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ नॉर्मल आउटपुट, जो मैं नॉर्मली बनाती 5000 इनपुट किया था, जिसमें से 250 यूनिट्स मेरे नॉर्मल जाते, ठीक है। नॉर्मल में उतना लॉस इनकट करती तो मैं नॉर्मल कितना बनाती, 4750 यूनिट्स बनाती, बट ड्यू टू एबनॉर्मल मैंने जो नुकसान किया उसको तो मैं चार्ज करूँगी कॉस्टिंग P&L में, तो इस कारण उसको मैं एक तरीके से इग्नोर करूँगी, ठीक है। तो मैं नॉर्मल आउटपुट का खर्चा जानूँगी, तो नॉर्मल आउटपुट का खर्चा क्या होगा, अभी हमने ऊपर भी लिखा था, सेम चीज़ यहाँ ही लिखेंगे, टोटल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय
इनपुट यूनिट्स लेस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, लेस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो ऐसे हम निकालेंगे हमारा एबनॉर्मल लॉस। अब मैं बनाने जा रही हूँ आपको एबनॉर्मल लॉस का खाता, अकाउंट कैसे हमारा बनेगा, जिसके लिए हम उठाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आने वाले कुछ क्वेश्चंस में मैं आपके साथ एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट्स, नॉर्मल लॉस के अकाउंट्स सारे डिस्कस करने वाली हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू प्रोसेस 1 एंड 2, मटेरियल दे दिया है, सेम क्वेश्चन है वही, ठीक है, जिसमें नॉर्मल लॉस है 5%, बट आउटपुट बता दिया, देखिए कितना, पहले क्या था 4750, बट यहाँ आउटपुट क्या बता दिया 4550। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट का। यूनिट रेट एंड अमाउंट, यूनिट रेट एंड अमाउंट टू मटेरियल 5000 यूनिट, 40,000 का खर्चा था, टू लेबर टू ओवरहेड 27,000 का खर्चा था और 30,000 का खर्चा था। बाय नॉर्मल लॉस कितना बोला था 250 यूनिट्स, और क्या स्क्रैप वैल्यू दी है रियलाइजेबल वैल्यू। तो नॉर्मल लॉस की वैल्यू पता चल गई। अब आते हैं बात एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कैसे पता चला, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 दिया हुआ है आपको, कितना दिया है 4550, ठीक है, 5000 डाला था, 250 नॉर्मल लॉस होता तो 4750 बनना चाहिए था, बन कितना रहा है 450, यानी 200 का कुछ और भी नुकसान हो रहा है, तो वो 200 का नुकसान क्या हुआ था, एबनॉर्मल लॉस हुआ था। अब इनकी निकालनी होंगी मुझे वैल्यूएशन, ठीक है, तो अब कैसे होगा, अब निकलेगा कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, ठीक है, ऑफ नॉर्मल आउटपुट, ये किसका होगा, ऑफ नॉर्मल आउटपुट। तो नॉर्मल आउटपुट मेरा 4750 होता, 5000 माइनस 250, 4750 मेरा नॉर्मल आउटपुट था। ये एबनॉर्मल लॉस की वजह से ना ये एबनॉर्मल आउटपुट बना, तो उसको तो मैं कंसीडर नहीं करूँगी स्क्रैप वैल्यू लेस की। तो 96,500 डिवाइड बाय 4750 किया तो मेरा कितना आएगा 20.32। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं किससे वैल्यू करूँगी 20.32, है ना। ठीक है, तो ये रहा हमारा, रेट की तरफ से हम टोटल करते नहीं कभी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो बढ़ते हैं, अब 6 हो गया, 7th है हमारा एबनॉर्मल गेन। तो अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ आर, ये आपको पूरा एबनॉर्मल लॉस का था, आई होप ये आप नोट कर लीजिए पूरा एबनॉर्मल लॉस। फिर हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल गेन।
चलिए फिर अब एबनॉर्मल गेन देखते हैं। एबनॉर्मल गेन में जो नोटिंग है वो ये जो नोट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो सेम रहेगा जो आपने एबनॉर्मल लॉस में लिखा था। ठीक है, अंतर क्या आ जाएगा, लॉस के बदले वर्ड आ जाएगा आपका एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन यूनिट्स along with its value computed on the basis of cost price per unit of normal output सेम रहेगा, तो आपको इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। विल बी क्रेडिट के बदले वर्ड क्या आ जाएगा, विल बी डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, विल बी डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। और फॉर्मूला सेम रहेगा आपका एबनॉर्मल गेन का भी, क्योंकि एबनॉर्मल गेन हो या एबनॉर्मल लॉस इसको हम कॉस्ट प्राइस पे ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन अब एबनॉर्मल गेन है क्या वो समझते हैं। क्या होता है, ज़्यादातर आपने एक्सपेक्ट किया था कि 10% लॉस होगा। ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किया था 10% लॉस होगा। ठीक, और आपका यूनिट कितना बनेगा, 4750 यूनिट्स बनेंगे हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल के थ्रू। बट हुआ क्या, 4750 यूनिट्स आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते हैं, बट अब बन कितने गए, 5000 बन कितने गए, 5000। ठीक, अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, कोई चमत्कार हुआ, कोई सामान बढ़ गया। ये ऐसे हुआ क्योंकि नॉर्मल लॉस आपने पहले से एक्सपेक्ट करके चला था कि 250 यूनिट बनेंगे ही बनेंगे, नॉर्मल लॉस में आएंगे ही आएंगे, बट उतने नहीं आए। कितने नहीं आए, वो जो नॉर्मल लॉस आपने 250 यूनिट्स एक्सपेक्ट किया हुआ था वो नहीं आए। आप कितने ट्रांसफ़र करें, 4750 करते आपने कितने ट्रांसफ़र कर दिए, एग्जाम्पल ले रही हूँ 4850 कर दिए आपने। तो जो 150 यूनिट्स आपके एक्स्ट्रा बने जो आप बनाते 4750 अगर नॉर्मल लॉस को कंसिडर करते, तो अभी क्या हुआ, आप कितने ट्रांसफ़र करें नेक्स्ट प्रोसेस में, 4850। मैं इसको लिख के समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा प्रोसेस अकाउंट था, ये हमारा प्रोसेस था। आपने 5000 इनपुट किए थे, आपने नॉर्मल लॉस कितना मान के चला था पहले ही कि 250 यूनिट्स को लॉस होगा, है ना। बट आप 4750 ट्रांसफ़र करते हैं, आप 4850 ट्रांसफ़र कर रहे प्रोसेस 2 में। दैट मीन्स 100 यूनिट्स 150 यूनिट्स आपके क्या हुए, एक्स्ट्रा बन गए। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन, दिस इज व्हाट योर एबनॉर्मल गेन। ये कैसे हुआ, मतलब मैंने कुछ यूनिट्स कम लॉस किए, यानी मेरा लॉस कितना हुआ, कम हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डल रहा था, मैंने हमेशा नॉर्मल लॉस के केस में पेट्रोल का एग्जाम्पल आप लोग को दिया हुआ है कि गाड़ी में जब हम पेट्रोल डालते हैं तो अगर मैंने 1 लीटर का पेट्रोल बोला तो ज़रूरी नहीं है 1 लीटर पूरा पूरा मिले आपको गाड़ी के अंदर, उसमें कुछ हो सकता हो इवापरेट होके वेस्ट हो गया हो, नॉर्मल होता है दैट इज़। ठीक है, दैट विल बी अ नॉर्मल टेंडेंसी कि कुछ इवापरेट हो जाए उसमें से। ठीक है, बट अब इवापरेट नहीं हुआ। ठीक है, आपने मान के चला था कि ना, सब एक एग्जांपल है कि आपका 200 मतलब अगर 1 लीटर है तो आपको 200 ml मान के चले कि सपोज इवापरेट हो गया आपका, तो आपने ये मान के चला कि मेरे पास 800 का आया पेट्रोल, बट हुआ क्या, 900 दिखा आपको, तो आप क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा आ गया, नहीं, कुछ कम लॉस हुआ, है ना। तो एबनॉर्मल गेन ये हुआ आपका, इसका ट्रीटमेंट नॉर्मल होता है, बस ये होगा डेबिट ऑफ द प्रोसेस अकाउंट में। ठीक, कॉस्ट प्राइस वैसे ही निकालेंगे जैसे हम एबनॉर्मल लॉस में निकालते हैं। तो हम बनाते हैं हमारा क्वेश्चन एबनॉर्मल गेन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, सेम ही है क्योंकि मैंने उसी क्वेश्चन को
एग्जाम्पल को पूरी तरीके से हर एंगल से समझाने के लिए लिया हुआ है। तो यूनिट जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं प्रोसेस 2 के लिए वो कितने 4850, यही क्वेश्चन था एक्चुअली देखा जाए तो। यही क्वेश्चन है आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7। इसी को बना लेते हैं अच्छे से फेयर नोट्स करके। टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, अब यहाँ आ रहा है टू एबनॉर्मल गेन। ये कितना है मेरा 150 यूनिट्स, ये तो 40,000, 30,000, 27,000। रियलाइजेबल वैल्यू दी थी 2 रुपये शायद तक, 500। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। तो मेरा कितना खर्चा था 97,000। स्क्रैप वैल्यू मेरा कितना था 500 डिवाइड बाय 5,000 माइनस 250। देखिए मैंने यहाँ पे अभी 150 को कंसिडर नहीं किया है। तो सेम वैल्यू आएगी जैसे अब नॉर्मल लॉस में आई थी, कुछ 20 रुपीज़ के आसपास आई थी शायद, 20.32। तो 20.32 98 552। डेढ़ सौ नहीं, ये 100 है, सॉरी। हाँ 150 नहीं, 100 हुआ ना, 100 यूनिट्स। तो 20.32, तो कितना होगा 2032, 2032। ठीक है, ये भी देखिए आएगा 5100, ये भी आएगा 5100। तो 99,052। तो ये था आपका एबनॉर्मल गेन के ऊपर क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन को हमने हर एंगल से बना के देख लिया है। पहले हमने क्या पढ़ा, रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा। पहले हमने नॉर्मल लॉस देखा था कि नॉर्मल लॉस में 3 टाइप ऑफ हमने पढ़े थे। पहला पढ़ा था जहाँ सिर्फ वेट लॉस है, फिर रियलाइजेबल वैल्यू दी थी वो देखा था। देन हमने देखा था कि वैल्यू नहीं आ रही बट खर्चा इनकर्ड हो रहा है उनको डिस्पोज ऑफ करने में, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर हमने देखा कि एबनॉर्मल लॉस में कैसे होगा। फिर हमने देखा एबनॉर्मल गेन में कैसे बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम और बनाएंगे जिससे हमारा थोड़ा क्वेश्चन की क्लैरिटी और बने। तो आप अभी तक के लिए इसको नोट कर लीजिए।